नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने कैपेसिटर का एक ऑर्डर लगाया जिसकी वैल्यू थी 1500 माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट। जिस कैपेसिटर का हमने ऑर्डर लगाया उसका जो डायामीटर था और उसका जो लेंथ था वो जो हम पहले कैपेसिटर यूज करते थे उससे ज़्यादा था। यानी कि उसकी लंबाई और उसकी जो चौड़ाई थी, यानी कि टोटल उसका जो साइज था वो हम पहले जो 1500 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट के जो कैपेसिटर यूज करते थे उससे बड़ा था। तब हमने सोचा कि इस नए प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करते हैं, यूज करके देखते हैं। हो सकता है कि इस कैपेसिटर की जो ड्यूरेबिलिटी है, लाइफ है, वो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, ज़्यादा समय तक ये सस्टेन करे, लंबा चले। हमने 220 का ऑर्डर लगा दिया और उनको यूज किया। 4 से 5 इन्वर्टर पे हमने उनको यूज किया। अगले ही दिन वो इन्वर्टर खराब हो गए और वापस कंप्लेंट हमारे पास इन्वर्टर की सेम रिपीट होकर हमारे सेंटर पर आई। वो जो कैपेसिटर थे वो बस्ट हो गए, खराब हो गए। उसके बाद उन कैपेसिटर को हमने चेक किया, उन कैपेसिटर में क्या कमी मिली पुराने वाले कैपेसिटर से, उनका मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको कैपेसिटेंस मीटर पे यूज करके चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वो कैपेसिटर हैं जो हमने परचेज किए हैं। 200 पीस हमने परचेज किए थे, तो 100 पीस का पैकेट तो ये यहाँ पे है और 100 पीस यहाँ पे हैं। इसमें से कुछ हमने यूज कर लिए हैं जो कि फेल हो चुके हैं। अब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इससे पहले जो कैपेसिटर हम यूज करते थे वो ये है 35 वोल्ट 1500 माइक्रोफैराड, जिसकी लंबाई ज़्यादा है लेकिन डायमीटर कम है। उसके बाद जो दूसरा यूज करते थे वो ये है 1500 माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट, जिसकी लंबाई कम है, लेंथ कम है, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे एक की लंबाई ज़्यादा है, दूसरे का डायमीटर ज़्यादा है। ये हम यूज करते थे और ये सही भी चलते थे हमारे पास। अब जो हमने परचेज किए हैं वो ये हैं, जिनके ऊपर वैल्यू देखिए यहाँ पे है 35 वोल्ट 1500 माइक्रोफैराड। इनकी जो है कुल मिला के जो पहले हम यूज करते थे उन दोनों से लेंथ भी ज़्यादा है। देखिए लेंथ भी ज़्यादा है और डायामीटर भी यहाँ पे ज़्यादा है। अभी मैं अच्छा से दिखाता हूँ आपको। डायामीटर भी इसका ज़्यादा है और लेंथ भी ज़्यादा है। तब हमें लगा कि ये कैपेसिटर शायद अच्छे से काम करेंगे, लंबे चलेंगे, इसका साइज और डायामीटर देख के। लेकिन ये सारे जो कैपेसिटर हैं ये ख़राब हैं। हमने कैपेसिटर मीटर से इनको चेक किया। ये मेरे पास कैपेसिटर मीटर है। कुछ यहाँ पे रेंडमली उठा के मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ और फिर जो है हम पहले यूज़ करते थे उसको भी मैं चेक करवा दूंगा। क्योंकि ये 1500 माइक्रोफैराड के हैं तो पहले एक बार पावर ऑन कर लेते हैं। CM 1500 ये कैपेसिटर मीटर है, कैपेसिटेंस मीटर। 1500 माइक्रोफैराड हैं तो 2000 माइक्रोफैराड की रेंज पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप कैपेसिटर पुराना चेक करते हैं तो उसको एक बार शॉर्ट जरूर करें, फ्रेश को चेक करने शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे इनको चेक करते हैं। ये देखिए दोनों लीड मैंने यहाँ पे लगा दी। जो 1500 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यहाँ पे दिखाया गया है वो मात्र 97 माइक्रोफैराड का है। यानी कि 100 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। हो सकता है कि इसकी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो और इसका जो रैपर है वो गलत आपका यहाँ पे रैपिंग हो गया हो। 1500 माइक्रोफैराड और 35 वोल्ट की रैपिंग इस पर लग गई। हो सकता है कि ये 100 माइक्रोफैराड और वोल्टेज इनकी ज़्यादा हो, तो ये 100 माइक्रोफैराड के ही कैपेसिटर हैं, 1500 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर ये नहीं हैं। अब मैं दो चार आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि ये सारा लोट ही जो है आपका 100 माइक्रोफैराड का है। देखिए 095 95 माइक्रोफैराड इसने दिखाया। एक और उठा लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा पैकेट है उसमें से भी हम कुछ निकाल के चेक करेंगे। 92 93 माइक्रोफैराड। कुछ टॉलरेंस होती है कैपेसिटर में, वो सभी में होती है। अब इस नए वाले में से दूसरे में से निकाल लेते हैं। इनको भी यहाँ पे चेक करते हैं। इनकी जो लेग है वो आपकी छोटी है, इनको भी चेक करते हैं।
ये देखो जी 92 माइक्रोफेराड। दिखने में दोनों की कंपनी सेम है, एक जैसे ही हैं, लेकिन लैग देखो, इनकी जो लैग है वो फुल लेंथ में है, ये कम लेंथ में है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की पैकेजिंग सेम है। अलग अलग पैकेट में ये आए हैं। मैं एक और आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए इसकी भी लेंथ जो है आपकी कम है। इस पैकेट के जो कैपेसिटर हैं उनकी लेंथ कम है और दूसरे पैकेट में लेंथ ज़्यादा थी, लेकिन कैपेसिटर दोनों सेम है। 1500 माइक्रोफेराड इनके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके 100 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर हैं। अब मैं आपको लाइव यहीं पे जो हमारे ओके थे उनको चेक करवा देता हूँ। देखो जी, किसी एक को यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए 1500 माइक्रोफेराड इस पे लिखा हुआ है और 35 वोल्ट, इसको चेक करते हैं। इसने दिखाया जी 1440 माइक्रोफेराड। यहाँ पे देख लेना माइक्रोफेराड है। 1447 यानी कि 1450 माइक्रोफेराड इसने दिखाया। ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा यहाँ पे अप डाउन है, लेकिन 1450 माइक्रोफेराड दिखाया, यानी कि कुछ टॉलरेंस होता है। तो ये कैपेसिटर आपके बिल्कुल सही हैं। और ये जो कैपेसिटर हमने नए परचेज किए थे, जो साइज़ में अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, फिनिशिंग भी अच्छी है, लेकिन वो आपके यहाँ पे 1500 माइक्रोफेराड के नहीं है, सिर्फ 100 माइक्रोफेराड के यहाँ पे ये कैपेसिटर हैं। हो सकता है इनका रैपर गलत लग गया हो, ये जो आउटर जो रैपर होता है ये गलत लग गया हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ये 1500 माइक्रोफेराड के जगह बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ये 100 माइक्रोफेराड और वोल्टेज इनकी ज़्यादा हो सकती है। इन सभी कैपेसिटर को मैं ख़राब या फाल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सभी ने 100 माइक्रोफेराड की वैल्यू शो की है। सभी की वैल्यू में वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये संभावना तो है कि इनका जो प्रिंटिंग का रैपर है ये कहीं जो है आपका गलत यहाँ पे इसके ऊपर लग गया है। जो बड़े ब्रांड होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, जो कॉटेज लेवल पे काम करते हैं, छोटे ब्रांड होते हैं, उनके यहाँ पे इतना गलती होने की संभावना रहती है। इस वीडियो में मेरा मकसद इतना ही है दोस्तों कि कैपेसिटर के ऊपर जो वैल्यू और जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो उस पर मेंशन की है, वो मिले, वो ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे ब्लंडर मिस्टेक होती हैं, तो उनको चेक करने की, टेस्ट करने की भी नौबत आ जाती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके अलग अलग प्लेलिस्ट पे अलग अलग रिपेयरिंग के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के कम्बिनेशन वीडियोज़ को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। 470 से ज़्यादा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग डिवाइसेस की, अप्लाइंसेस की रिपेयरिंग कवर है। साथ में स्टूडेंट्स के लिए थ्योरेटिकल टॉपिक भी हैं, और कोशिश की है कि थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल का जो वीडियो कॉम्बिनेशन है वो मैं आप लोगों तक अपलोड करूं, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।